नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट योगेश कुमार। क्लासरूम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उस प्रैक्टिकल का नाम है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, उसके आउटपुट से हमें कितना वोल्टेज मिलने वाला है, तो ये हम वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वेरिएबल ट्रांसफार्मर या स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे एक जगह लिखा है प्राइमरी और दूसरी जगह लिखा है सेकेंडरी। प्राइमरी को हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी को कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को डिसमेंटल करके अंदर जो हमें ट्रांसफार्मर मिलने वाला है तो उसी ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे वेरिएबल ट्रांसफार्मर या स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो अंदर हमें एक ट्रांसफार्मर दिखाई देता है और ये एक टर्मिनल प्लेट है जिसका कनेक्शन जो आया हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग से। ऊपर के जो दो टर्मिनल है वो है प्राइमरी वाइंडिंग के और नीचे के जो 5 टर्मिनल है वो है सेकेंडरी वाइंडिंग के। अब इस ट्रांसफार्मर को वेरिएबल ट्रांसफार्मर या स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेकेंडरी से जो आउटपुट मिलने वाला है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ऐसे दो टाइप के वोल्टेज वहाँ से हमें मिलने वाले हैं। कहाँ से? सेकेंडरी से। तो इसलिए हम इसको स्टेप अप स्टेप डाउन या वेरिएबल ट्रांसफार्मर कहते हैं। अभी हमने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर से ये ट्रांसफार्मर को बाहर निकाला क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि प्राइमरी वाइंडिंग कैसे होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे होता है। इसलिए हमने इस बॉक्स के अंदर से ये ट्रांसफार्मर को बाहर निकाला। अभी ये सभी को मालूम है कि प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दिया जाता है। अभी सामने आपको जो वाइंडिंग दिखती है, जो टैपिंग्स दिखते हैं, वो है प्राइमरी वाइंडिंग के, जहाँ पे हम सप्लाई देंगे 230 वोल्ट सिंगल फेज। और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग के टैपिंग्स, जो कि 5 टैपिंग्स आपको दिखाई देते हैं, उसका कनेक्शन टर्मिनल प्लेट पे किया हुआ है। और ये जो 5 टैपिंग्स है उस 5 टैपिंग में से एक टैपिंग्स कॉमन है। बचे हुए 4 टैपिंग्स, उसमें से 2 टैपिंग्स स्टेप अप के हैं, 2 टैपिंग्स स्टेप डाउन के हैं। अब हम आगे इस टर्मिनल प्लेट को ट्रांसफार्मर से अलग करेंगे या डिस्कनेक्ट करेंगे ताकि हमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग अच्छी तरह से समझ में आए। अब ये टर्मिनल प्लेट हमने ट्रांसफार्मर से अलग कर दी। एक बार वापस समझाता हूँ। प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग से सप्लाई लेते हैं। ये है प्राइमरी वाइंडिंग। सप्लाई कितना देना है? सिंगल फेज 230 वोल्ट प्राइमरी वाइंडिंग को। और ये सेकेंडरी वाइंडिंग की टैपिंग्स, उसमें का एक टैपिंग्स कॉमन है। और ये ट्रांसफार्मर की टर्मिनल प्लेट है, जो आगे के 2 टर्मिनल जो है वो है प्राइमरी के और पीछे के 5 टर्मिनल जो है वो है सेकेंडरी के। अब हम ट्रांसफार्मर को टेस्ट करेंगे टेस्टर की सहायता से। इसलिए हम क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो टैपिंग्स है वो टेस्टर की सहायता से चेक करेंगे। अगर टेस्टर ब्लिंक होता है तो जो ट्रांसफार्मर है वो है वर्किंग कंडीशन में, ऐसा समझेंगे। तो हर एक टैपिंग में टेस्टर हमें ब्लिंक हुआ दिखता है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग के टैपिंग्स है उसमें से कितने टैपिंग निकले थे? 5 टैपिंग्स थे। उसमें का एक टैपिंग्स कॉमन था और बचे हुए 2 टैपिंग स्टेप डाउन वोल्टेज जो कि है 75 और 150। और उसके आगे जाएंगे तो स्टेप अप का वोल्टेज है वो रहेगा 300 और 600। तो इसके हिसाब से हमें वोल्टेज मिलना चाहिए वोल्ट मीटर पे। अभी वो कैसा चेक करेंगे वो भी हम चेक करेंगे। अभी ये देखो टेस्टर भी जल रहा है, यहाँ पे भी टेस्टर जल रहा है। अभी यहाँ पे आया वोल्ट मीटर 0 to 500। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी टैपिंग्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग का, एक कॉमन का टैपिंग्स और 75 का टैपिंग्स, वहाँ पे देखो अभी 0 और 100 के बीच में जो नीडल है वो मूव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमें 75 के करीब वोल्टेज यहाँ पे मिलता है। तो इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर से आ रहा है वो बराबर है। ये देखो जो 100 और 100 के और नीचे आएगा तो 0 to 100 मतलब 75 के बीच में घूम रहा है क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से। आगे का जो अपना टैपिंग था वो था 150 का। तो हमारा जो नीडल है वो आना चाहिए 100 के ऊपर। तो देखते हैं 100 के ऊपर आता है क्या। अभी वापस 0 पे आया। ये देखो अभी ये आना चाहिए अपना 120 130 के करीब।
0 पे अभी भी 0 पे ही है। ये तो 100 के ऊपर गया, 120 तक आ रहा है, तो इसका मतलब अपना 150 का भी जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो भी बराबर है। उसके बाद का जो टैपिंग से वो है 300 का, तो 300 के करीब आना चाहिए, मतलब 280 290 तक। ये देखो 280 290 तक, तो ये भी वोल्टेज अपना बराबर है, आ रहा है। अब ये जो वोल्ट मीटर है वो उसका रेंज जो है 500 तक है, लेकिन अपना वोल्टेज कितना है, 600 का है, मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना 600 का है। तो 500 के ऊपर गया तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो वोल्टेज है वो 600 बराबर आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।